हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एडुटेरिया समान अध्ययन से प्रैक्टिस सेट 89 एवं 90 करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का मॉर्लिन क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हीरे के खनन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दूसरा कह रहा है, दूसरा दो कथन के अनुसार दिया गया है। दूसरा कथन के अनुसार कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केवल दो। क्या केवल दो जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है कि दृश्य मदों के आयात निर्यात का अंतर क्या कहलाता है? ये बताना है। अंतर कहलाता है क्या मेरे भाई? ये कहलाता है व्यापार संतुलन। अगला, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन एक कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को किया गया था। कथन दो कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अप्रैल मार्च है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ना तो एक और ना तो दो सही है। दोनों का दोनों गलत है। अगला, थोक मूल्य सूचकांक का वर्तमान आधार वर्ष क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2011 और 12। अगला है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम का पारित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1974। अगला है, करेबा मिट्टी किस प्रक्रिया द्वारा बनती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हिमानी निक्षेप। क्या हिमानी निक्षेप के द्वारा बनती है। अगला क्वेश्चन है कि अरोरा बोरियालिस तथा अरोरा ऑस्ट्रेलियस की घटना किस स्तर से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आयन मंडल। अगला, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण किन दो कालों के मध्य हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कार्बोनिफेरस से जुरासिक काल तक। अगला क्वेश्चन है कि भारत में विश्व की मैंग्रोव वनस्पति का लगभग कितना अंश है? तो इसका अंश है 3%। कितना मेरे भाई? 3%। अगला है, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी क्वेश्चन हम पूछते हैं उसका कमेंट सेक्शन में आप लोग जवाब नहीं देते। सिर्फ एक ही इंसान है जो हमारे कमेंट्स में हमारे क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। उनका नाम सुष्मिता है, जो पहले भी हमेशा से क्वेश्चन का आंसर देते आ रहे हैं। तो एक सुष्मिता ही क्यों, अपने क्लास में ढेर सारे स्टूडेंट हैं। सभी मिलकर आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। ये 100 क्वेश्चन है, उसमें से आप लोगों का क्या स्कोर रहा, कम से कम इतना तो बता दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पारिस्थितिकी संतुलन के लिए न्यूनतम वनाच्छादन होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कुल भूमि का 1/3 भाग। अगला क्वेश्चन है कि उपयुक्त विकल्पों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेलूर मठ 1885। अगला है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृत एवं अर्धमागधी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा, प्रसिद्ध दार्शनिक नागार्जुन निम्न में से किसके दरबारी थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कनिष्क। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है, मिताक्षरा किस विषय पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हिंदू विधि संहिता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बाउल संप्रदाय। क्या बाउल संप्रदाय जो है ये सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने तहकीकात कमेटी का गठन किया। इस कमेटी के अध्यक्ष थे। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, आप पाइएगा कि प्रोटोनोवा का युद्ध जो है वो 1785 गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा, भारतीय श्रमिक परिसंघ के संस्थापक थे। तो इनके संस्थापक थे M.N. रॉय। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल जिसका समाधि स्थल भारत में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस।
अगला है मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि दिल्ली षड्यंत्र से संबंधित मामले में किसे फांसी नहीं मिली? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रास बिहारी बोस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चोल। क्या? चोल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से किसके द्वारा 1857 ईस्वी की क्रांति में फैजाबाद का नेतृत्व किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अहमदुल्ला। अगला क्वेश्चन है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? केशवानंद भारती वाद। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है? तो इसका कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। इसका सभी के सभी सही है मेरे भाई। ऑप्शन डी जो होगा इसका परम सत्य आंसर होगा। सभी की आवश्यकताएं होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 38 में। अगला संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, कह रहा है भारत के संचित निधि के भारित खर्च पर क्या होता है? संसद बहस तो कर सकती है परंतु मतदान नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के में लिए गए स्रोतों में सही युग्म है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में लिए गए स्रोतों में सही युग्म है। सही युग्म कौन सा है? कौन कहाँ से लिया गया है? इसका सही युग्म का पहचान कीजिए। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये सभी के सभी सही है। अगला है, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? केवल 2, विश्वास प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? तो मेरे भाई संघ सूची का विषय इनमें कौन नहीं है? वन और शिक्षा जो है संघ सूची का विषय नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला, किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग यानी लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1976। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। अगला, DNA की रचना दो चेनों द्वारा होती है। ये दोनों चेनें निम्न में से किस बंध द्वारा जुड़ा रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन की मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है? तो अमिट स्याही जो है सिल्वर नाइट्रेट से बनती है, जो मिटने वाली नहीं होती। अगला, निम्न में से कौन ग्रेमीनी कुल का पौधा है? ग्रेमीनी कुल का पौधा कौन है इनमें से? तो ये सभी है, मक्का है, बांस है, गन्ना है, बाजरा है, ये ग्रेमीनी कुल का पौधा है। अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन एक फिश यानी कि मछली है? तो इसमें से गिटार फिश जो है यही सिर्फ मछली है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन हिपेरिन नामक पदार्थ बनाता है? हिपेरिन नामक पदार्थ कौन बनाता है? यकृत बनाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? सफेद रक्त वाले तिलचट्टा होते हैं। कौन? तिलचट्टा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसे कॉकरोच भी कहते हैं लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि टाइफाइड रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? टाइफाइड रोग जो है मेरे भाई आंत को प्रभावित करता है। किसे? आंत को। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? तो एक्टिनाइड समूह जो है रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? ये मिलाया जाता है इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए। किसके लिए? एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए टेट्रा इथाइल लेड को। अगला क्वेश्चन देखेंगे
तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड। अगला क्वेश्चन है, शक्ति का विमीय सूत्र होता है। शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है? Ml2T-3। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, कह रहा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन पहला है किसका परिणाम 1991-92 में किया गया। दूसरा है कि यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई दोनों का दोनों सही है। इसको कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिएगा कि इसका इनाम का जो राशि है वो कितना है। अगला क्वेश्चन है कि माई जर्नी पुस्तक किनकी कृति है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फाइकस वेगालेंसिस किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बरगद का। किसका? बरगद का ये नाम है। अगला क्वेश्चन है, इसरो का अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अहमदाबाद। ठीक है। अगला देखेंगे, यहाँ पे स्मरणीय तथ्य डाला गया है, देख लीजिए किस विटामिन का आविष्कार कौन से वैज्ञानिक ने किए हैं। ये सभी को आप PDF डाउनलोड करके अच्छे से पढ़िएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका आंसर की भी डाल दिया गया है ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। आइए सेट नंबर 90 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है? गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है मजदूरों का संरक्षण। अगला, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वित्त आयोग। क्या होगा? वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत के महान्यवादी। क्या? भारत के महान्यवादी। अगला है, कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है? खट्टा स्वाद का अनुभव किसके कारण होता है? फास्फोरिक अम्ल के कारण। किसके कारण? फास्फोरिक अम्ल के कारण इसका स्वाद जो है खट्टा जैसा लगता है थोड़ा सा। अगला, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है? पॉजिट्रॉन होता है। क्या होता है? पॉजिट्रॉन होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? प्रोटीन कौन सा पदार्थ नहीं है? तो कपास जो है मेरे भाई, ये प्रोटीन नहीं है। अगला है कि ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रिक अम्ल। क्या? नाइट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है फॉल बैक शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो फॉल बैक शब्द जो है ये है कुश्ती से संबंधित। किससे? कुश्ती से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें सुमेलित नहीं है नाथुला मेघालय, क्योंकि नाथुला जलेपला सिक्किम में होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। कौन सा? जलोढ़ मिट्टी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय घास स्थल नहीं है? घास स्थल कौन नहीं है? पंपास है। क्या? पंपास जो है घास स्थल नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। कह रहा है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान निम्न में से कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नागपुर। क्या? नागपुर। इसी प्रकार का एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं, स्टूडेंट सोचते हैं कि यार हमने तो पढ़ा ही नहीं, ये कौन से सिलेबस से आ गया। यार यही सब क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, ये सारे क्वेश्चंस पे ज़्यादातर ध्यान देते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया था? ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए अभी के एग्जाम्स के तौर पे अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। अगला है, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? फाइटोप्लैंक्टॉन्स। क्या? फाइटोप्लैंक्टॉन्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसे तोड़ के पढ़िए ताकि पढ़ने में आसानी हो। एक इकट्ठा पढ़ना चाहिएगा तो नहीं हो पाता है, किसी से, खुद हमसे नहीं हो पाता। फाइटोप्लैंक्टॉन्स अब तो आसानी से पढ़ लिए। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय
कुजनेट्स वर्क पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? तो इसका जो आकार होता है मेरे भाई, ये होता है ऐसे, यू आकार का होता है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे होता है, ठीक, ऐसे होता है यू आकार का, उल्टा उल्टा यू आकार का। 1 मिनट, उल्टा था, ध्यान नहीं दिए इस पे। इसका आकार कैसा होता है? ऐसा वाला, ये है ना, ऐसे ऐसे करेगा और यहाँ से ऐसे गिरा देगा, उल्टा यू आकार का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। कह रहा निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता मेरे भाई, क्या सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला है निम्न में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गंधार कला। क्या? गंधार कला ग्रीक और बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है। अगला है चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो ये इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। अगला है अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका मूल उद्देश्य था विश्व बंधुत्व। बहुत ही अच्छा, विश्व बंधुत्व। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बदरुद्दीन तैयब जी। अगला है निम्न में से किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गांधी इरविन समझौता। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे मित्र, मेरे भाई। कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि निम्न में से किसका संग्रह है? गीतांजलि संग्रह जो है वो किसका? कविताओं का संग्रह है। किसका? कविताओं का संग्रह है ये। अगला है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मोहम्मद शाह। क्या? मोहम्मद शाह। अगला है तरुण स्त्री सभा की स्थापना ईसाई मिशनरियों के सहयोग से कहाँ की गई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कलकत्ता। अगला है पूरा पाषाण काल के किस स्थल को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भीमबेटका। क्या? भीमबेटका। अगला क्वेश्चन है भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी। क्या? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है हाउ डेमोक्रेसी डाई नामक पुस्तक जो दुनिया में वर्तमान लोकतंत्र की स्थिति प्रस्तुत करती है का लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टीवन लेविस्टकी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भूकंप में एक एस वेव या द्वितीय तरंग केवल यात्रा कर सकती है, भूकंप में पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ठोस सामग्री में ऐसा हो सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। कह रहा है किस शैवाल के नियम सेवन से घेंघा रोग नहीं होता? तो ये होता है मेरे भाई लेमिनेरिया के सेवन से नहीं होता। ठीक है। अगला सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु किस विधि से मापी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा यूरेनियम विधि से। किससे? यूरेनियम विधि से। सर्व प्राचीन शैल का, चट्टानों का अध्ययन से होता है। क्या? चट्टानों का अध्ययन किया जाता है यूरेनियम विधि से। ठीक है। और जीव शैलों का किससे किया जाएगा? जीव समूह जो होगा उसका कार्बन डेटिंग C14 विधि से, ऑप्शन बी से किया जाएगा। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है? म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से मेरे भाई HCl को जाना जाता है। अगला है निम्न में से किसका निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि से नहीं होता? तो ये है यदि। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। कह रहा है कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। कहाँ भंडारित रहता है? यकृत में। कहाँ? यकृत में भंडारित रहता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? ये बने उत्पाद कौन सा होगा? ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से या मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इकाइनोडर्मेटा। क्या? इकाइनोडर्मेटा इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें सही सुमेलित कौन नहीं है? पेनिसिलिन, वाल्थेर फ्लेमिंग। ठीक है। अगला है वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर की गई थी?
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सरकारिया आयोग। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन की समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? इसमें कौन सा विषय शामिल है ध्यान दीजिएगा। तो शिक्षा, वन और परिवार नियोजन। जस्ट ही इससे पहले वाले सेट में सेम क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये समवर्ती सूची में शामिल है क्या? वन और शिक्षा और परिवार नियोजन। अगला है राज्यपाल के संबंध में निम्न में से क्या सही है? राज्यपाल के संबंध में तो ये तीनों का तीनों कथन जो है सही है। यह विधानमंडल का अंग होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। और अगला है वह मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता, केवल राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ राज है, दूसरे तरफ गठन वर्ष है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो मिजोरम जो है मेरे भाई, मिजोरम 1987 ये गलत है, सुमेलित। ठीक है, अगला याद रखना कि पृथ्वी निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक विष के बीज बो रहे हैं जिनकी फसल बड़ी कड़वी होगी। यह कथन किसने और किसे संबोधित कर कहा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये है भारत सचिव लॉर्ड मॉडले ने वायसराय लॉर्ड मिंटो को कहा था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपयों में पैसा जुटा सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मसाला बॉन्ड। क्या? मसाला बॉन्ड। अगला, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में उत्पादन के क्रियाशील साधन कौन है? साधन ये है श्रम। क्या है? श्रम जो है उत्पादन के क्रियाशील साधन है। अगला है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारत में सेवा कर लागू किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राज्य चलैया समिति। क्या? राज्य चलैया समिति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता की थी? किसने की थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, रहीमतुल्ला M सयानी ने। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी, इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था? किसने किया था इसका अंग्रेजी अनुवाद? महादेव देसाई ने। कौन? महादेव देसाई ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था इसका। ऑप्शन बी इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस दर्रे का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है? ये क्वेश्चन बिहार CGL और इसमें बार बार रिपीट हो रहा है शायद। इसका करेक्ट आंसर होगा रोहतांग दर्रा। क्या? रोहतांग दर्रा। अगला है, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है मेरे भाई? संघाई में। कहाँ? संघाई में इसका मुख्यालय है। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे। आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आरोही या बढ़ते क्रम में कौन है? बताना है। और ये BSSC CGL दरोगा और BPSC का स्टूडेंट पहले बताएंगे इसका उत्तर। ठीक है, उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सबसे पहले इसका उत्तर दे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शेखपुरा, शिवहर, अरवल और लखीसराय। ऑप्शन सी इसका परम सत्य आंसर होगा। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। यहाँ स्मरणीय तथ्य डाला गया है, देख लीजिए। RBC का जीवन काल 20 से 120 दिन, WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8। ये सारी चीज़ को अच्छे से पढ़िए, PDF को डाउनलोड करके। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपना सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। जब भी ये तो सेशन 9 बजे ही चलती है, तो 9 बजे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद। और एक बात मेरे भाई, कि अभी डेंगू का प्रकोप चला है, तो प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक है। एग्ज़ाम्स होने वाली है ढेर सारा, तो तैयारी में कोई कमी नहीं होना चाहिए, इसलिए अपना ख्याल रखिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद मेरे भाई।